धन और प्रसिद्धि पाने हेतु कभी कभी मनुष्य अपने विवेक से गिर जाता है। भगवान के नाम का उपयोग करने से भी हिचकिचाता नहीं है। प्रारब्ध के कर्मों के साथ आए थे, इस जन्म के कर्मों के साथ जाओगे। धन कमाने का गलत मार्ग अपनाकर केवल पाप कर्मों में वृद्धि होगी। जैसा कर्म वैसा फल, यह विधि का विधान है। ऐसे लोग थोड़े संभल जाएं, छल कपट असत्य रहित कुछ अच्छे मन से कार्य करें। मुक्ति ना सही, कम से कम अगला जन्म तो अच्छा मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, यह षड रिपु मनुष्य के शत्रु हैं। यह आंतरिक विकार मनुष्य के स्वयं को तथा परम सत्य को पहचानने के आध्यात्मिक राह में बाधक बनते हैं। सत्य सद्गुरु की शरण एवं मार्गदर्शन ही मनुष्य के इन विकारों पर अंकुश लगा सकते हैं। मनुष्य का शरीर अवगुणों के कारण विष समान बना हुआ है। सद्गुरु की सच्ची शरण अवगुणों का विष निकाल कर सद्गुणों का अमृत भर देती है। सद्गुरु बिना ना ही किसी प्रकार का दोष मिटता है, ना ही सत्य की पहचान होती है। सद्गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। सद्गुरु साधकों के निष्काम भक्ति एवं निष्काम कर्म की भावना जागृत करते हैं। सद्गुरु के दरबार में सबको सहायता मिलती है। जिसने जो मांगा है उसने वह पाया है, यह सद्गुरु का वचन है। अगर देरी हो रही है उसके पीछे उचित कारण है। कर्म करें और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। सद्गुरु के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। विश्वास पूरा होना चाहिए। श्रद्धा सबूरी सद्गुरु का उपदेश है। जो मनुष्य सद्गुरु की अनन्य भक्ति करता है उनका तो जीवन धन्य हुआ। अनन्य भक्तों के जीवन की कमान सद्गुरु स्वयं के हाथों में लेते हैं। समय समय पर योग्य मार्गदर्शन कर संसार में ही उन्हें परमार्थ की प्राप्ति करवा देते हैं। जितना मौन रहोगे, अपना ध्यान परमपिता परमेश्वर पर लगाओगे और उनसे प्रेम करोगे, उतना ही शांत और प्रसन्न रह पाओगे। इसी काल को चेतना कहते हैं। कभी कमज़ोर हो गए तो सद्गुरु हिम्मत देंगे, फिर से आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े होने के लिए। सद्गुरु की अनन्य भक्ति करो, सुखी रहोगे, क्योंकि साईं राम के सच्चे दास कभी नहीं होते उदास। ओम साईं राम।